जननायक कर्पूरी ठाकुर को मिला भारत रत्न। नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री और 1 बार के उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार ने उनके शताब्दी वर्ष के अवसर पर भारत रत्न से सम्मानित किया। इसके लिए नीतीश कुमार ने अभी तक 5 बार 2007 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में और फिर 19 में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले। इसके लिए नीतीश कुमार सरकार की कैबिनेट ने अनुशंसा की थी। हालांकि अनुशंसा की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन की थी। बिहार में जन्म लेने वाले नाई समाज के लाल 52 से विधायक रहने के बावजूद मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कर्पूरी ठाकुर के पास रहने के लिए अपना घर नहीं था। यह बात अलग है कि वह उनके पुत्र रामनाथ दूसरे प्रकार से जीते हैं, उनमें कर्पूरी ठाकुर की बात नहीं है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जननायक थे। ऐसे तो गरीब घर में होने के कारण इनका कुछ शिक्षा दीक्षा में जो दाखिला लिया गया वही है, लेकिन जन्म कब हुआ इसका किसी को कोई वास्तविक ज्ञान नहीं है। लेकिन जो इनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र में जो अंकित है जन्म तिथि, वह है 24 जनवरी 1924। इसलिए आज उनकी जन्म शताब्दी हो गई प्रमाण पत्र के हिसाब से। हालांकि पुराने समय में जब बड़ा आदमी हो जाता था तब स्कूल जाता था, और स्कूल में जो मास्टर साहब नाम के लिखने के समय जन्म तिथि अंकित कर देते थे, वही पूरे जीवन मान्य होता था। शायद यही कहानी कर्पूरी जी के साथ भी है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर भारत रत्न क्यों दिया गया? तो भारत रत्न देने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण की शुरुआत बिहार में किया था। इन्होंने ही जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और दूसरे बार कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने, जून 1977 को, तब इन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन का जो रिपोर्ट था कि पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण दिया जाए, और उस फैसला को इन्होंने 1978 में लागू कर दिया। और 1978 में लागू कर दिया। इनका फार्मूला बड़ा विचित्र था। इन्होंने कुल 26% आरक्षण की व्यवस्था की थी, जिसमें 12% आरक्षण अति पिछड़ा के लिए, 8% पिछड़ा के लिए, 3% महिलाओं के लिए और 3% आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए। यह था, बाद में कहा गया कि यह था कर्पूरी फार्मूला, जिसके चलते इनको सुनना पड़ा, रे कर्पूरा छोड़ो गद्दी धरसुरा। और इन्होंने और भी कई वचन को आत्मसात किया, जहर का घूंट पीने का काम किया, और
जो लोग विरोध कर रहे थे वही लोग आज भी सत्तासीन हैं। खैर, कर्पूरी जी रहे। और कर्पूरी जी की एक और बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह थी, पहले मिडिल तक की शिक्षा को इन्होंने मुक्त कर दिया, फिर मैट्रिक तक के शिक्षा को जो फीस लगते थे सरकारी स्तर पर उसको फ्री कर दिया। इसके बाद इन्होंने कहा कि मैट्रिक के परीक्षा में जो अंग्रेजी अनिवार्य विषय था उसकी अनिवार्यता को इन्होंने समाप्त कर दिया। कहा कि गरीब का बेटा अंग्रेजी के कारण मैट्रिक पास नहीं कर पाता है, इसलिए यह आवश्यक है कि मैट्रिक से अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाए ताकि गरीब का बच्चा भी मैट्रिक पास कर सके अपनी भाषा में। तीसरी बात जिसके लिए कर्पूरी याद किए जाते हैं, उस समय इनके मुख्यमंत्रित्व काल में जितने भी प्रशिक्षित शिक्षक थे सबों को एक मुश्त बहाली हो गई। जितने इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, चिकित्सक प्रशिक्षित थे, डिग्रीधारी थे, सबों को एक मुश्त नौकरी मिल गई। यह था कर्पूरी का करिश्मा। और भी कई बात हो सकते हैं। इन्होंने न सिर्फ गरीबी को देखा था, गरीबी को जिया था। 1967 में जब महामाया बाबू की सरकार बनी तो कर्पूरी जी उसके उप मुख्यमंत्री बने और वित्त मंत्री भी थे। और फिर 22 दिसंबर 1970 को 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कर्पूरी जी ने सूबे बिहार में शपथ लिया। और फिर जनता पार्टी की जब सरकार बनी 24 जून 1977 को दूसरी बार ये बने और 21 अप्रैल 1979 तक ये मुख्यमंत्री पद पर रहे। और इनके हटने का मूल कारण आरक्षण था। कौन लोग विरोध कर रहे थे यह नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जब ये हटे तो इसका मूल कारण आरक्षण था। नहीं, दूसरे दलित मुख्यमंत्री थे वे। इससे पहले भोला पासवान शास्त्री बन गए थे। इनके हटने के बाद रामसुंदर दास सूबे बिहार के मुख्यमंत्री बने। एक बार किसी ने बैठक में यह तय किया कि इनके बेटे को राजनीति में टिकट दिया जाए। कर्पूरी जी ने कहा तब अगर मेरा पुत्र राजनीति में आएगा और वो चुनाव लड़ेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कई कहानी है। तो इनकी जो कहानी है, होनहार बिनबान के होत चिकने पात, यह प्रारंभिक काल से आप ध्यान कीजिए कि इनका देहावसान 17 फरवरी 1988 को हुआ है और 88 तक में कई बार विधायक बने समाजवादी पार्टी से, सूबे बिहार के मुख्यमंत्री बने, बिहार में नेता प्रतिपक्ष बने, सब कुछ बने, लेकिन इनको रहने के लिए एक घर नहीं था। यह थे बिहार का मुख्यमंत्री। और आज एक विधायक 2-4 माह के लिए कोई बन जाता है, तुरंत गाड़ी, बंगला, जमीन
अन्य प्रकार का रोजगार साथ ही सृजित हो जाता है। बल्कि विधायकी का टिकट मिलने से पहले वो कई लोगों से पैसा ले लेते हैं कि हम आपको मदद करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित करने का कार्य किया, वह निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र है। चाहे वह लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही क्यों न किया गया हो, चाहे वह वोट की राजनीति के लिए ही क्यों न किया गया हो, चाहे वह दलित पिछड़ी राजनीति के लिए ही क्यों नहीं किया गया हो, चाहे इस पार्टी का नजर दलित पिछड़े के वोट पर हो उसके लिए क्यों नहीं किया गया हो, लेकिन किया तो गया। इस काम को किसी ने नहीं किया। उस काम को अपने को पिछड़ी जाति का प्रधानमंत्री कहने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया। वह जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया। अब जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर हो गए। यह साधारण घटना नहीं है। बिरले ऐसे लोग होते हैं जिनको उनके तपस्या का फल मिलता है। आज चारों तरफ सभी लोग इस बात के लिए अपना अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हमारे श्रम से, हमारे परिश्रम से, हमारे योगदान से, हमारे पहल से भारत रत्न मिला। कोई बात नहीं है, सब लोग श्रेय लें, भारत रत्न तो मिला। इससे पूर्व बिहार के 5 सबूत भारत रत्न के योग्य बन गए हैं। एक थे डॉक्टर विधान चंद्र राय, दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1999 में दिया गया। जयप्रकाश नारायण जी को भी मिला 1999 में, और बिस्मिल्लाह खां को मिला 2001 में भारत रत्न, और अभी 2024 में मिला जननायक कर्पूरी ठाकुर को मिला। यह बहुत अच्छी बात है। इससे दलित पिछड़ा में भी एक प्रकार का अच्छा भाव बनता है। हम जिस समाज में रहते हैं वह समाज हमें सम्मानित करना जानता है, और जो जिस चीज का हकदार हो उसको उसका हक निश्चित रूप से मिलना चाहिए। इसलिए इस कार्य के लिए जिन जिन लोगों ने पहल किया, जिन जिन लोगों ने सहयोग किया, जिन लोगों ने दिया, उन सभी को कोटि कोटि साधुवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।